नमस्कार दोस्तों, मैं स्टडी फास्ट ट्रिक बाय बबलू कुमार चैनल से बबलू कुमार बोल रहा हूं। और आज मैं टेस्ट सीरीज़ का अगला क्वेश्चन जो 10 नंबर क्वेश्चन जो उसका डिटेल नहीं बता पाए थे कुछ कठिनाई के कारण, तो आज अब फिर से हम 10 नंबर क्वेश्चन से चलते हैं। अब आते हैं कि 10 नंबर क्वेश्चन में कि भारत में यूरोपियों के आने का सही कालानुक्रम है। तो इसमें इसका आंसर जो आपको हो जाएगा, ये इसका आंसर आपको बता दें कि ये हो जाएगा ए नंबर, है ना। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इस सेट में दिया हुआ है वो आंसर, लेकिन आपको यह ध्यान में रखना है कि ये कंपनी का आगमन है या उसके व्यक्ति का आगमन है ना। कंपनी का स्थापना या व्यक्ति का आगमन। फ्रांसीसी पहले पुर्तगाली आए जरूर, और व्यक्ति भी पुर्तगाली आए, और पुर्तगाली 1498 में जो वास्को डी गामा जो कालीकट बंदरगाह पर आए थे वो आए थे। ये आपको जानकारी है आप लोगों को। और यह 1503 में फैक्ट्री स्थापित किए थे। 1503 में कोच्चिन में ही फैक्ट्री स्थापित किए थे। कौन? कोच्चिन में फैक्ट्री स्थापित किए थे ये पुर्तगाली। तो ये जो आंसर दिया हुआ है ए नंबर इसका दिया हुआ है, लेकिन बी पर भी आपको गौर करना, बी नंबर पर भी आपको गौर करना, जिसमें देखिएगा कि बी नंबर पर भी आपको गौर करना। अब देखिएगा कि ये बी नंबर पुर्तगाली है, पुर्तगाली कंपनी स्थापित किए, उसके बाद डच कंपनी स्थापित किए, उसके बाद अंग्रेज कंपनी स्थापित की, डच के बाद अंग्रेज कंपनी स्थापित किए, उसके बाद डेनिश, उसके बाद फ्रांसीस कंपनी स्थापित किए। पुर्तगाली जो है कोच्चिन में केरल 1503 में स्थापित किए थे कंपनी। उसके बाद डच जो है मुसलीपट्टनम जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, उसमें मुसलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है, वह 1605 में, ये 1503 में पुर्तगाली और आंध्र प्रदेश में 1605 में किया गया था डचों द्वारा मुसलीपट्टनम में। उसके बाद मुसलीपट्टनम में ही 1611 में प्रथम फैक्ट्री जो है स्थापित किए थे, जिसको कोठी पहले बोला जाता था। फैक्ट्री भी और कोठी भी, कोठी और फैक्ट्री दोनों बोला जाता था। फैक्ट्री जहाँ कल पुर्जा नहीं होते थे, केवल एक बड़ा सा घर बना दिया जाता था, स्टोर रूम जिसको आप कह सकते हैं, है ना। उसके बाद आप आते हैं अंग्रेज जो है मुसलीपट्टनम में 1611 में। डेनिश जो है ट्रावनकोर तंजौर जो तमिलनाडु में पड़ता है, ट्रावनकोर जो तंजौर जो है तमिलनाडु में पड़ता है, वह 1620 में डेनिश वहाँ पर फैक्ट्री स्थापित किए थे। उसके बाद सूरत जो है गुजरात में पड़ता है, वहाँ पर फ्रांसिस सूरत जो है 1668 में, है ना, 1668 में यह फैक्ट्री स्थापित किए थे। उसके बाद आपको हम बता दें कि बी नंबर जो आंसर है वो पुर्तगाली व्यक्ति जो आए थे क्रमबद्ध तरीक़ों से, इसका है। इसका ट्रिक भी है कि पुर्तगाली व्यक्ति कौन से आए थे, तो पुत्र अडा, ये पुत्र अडा और डैड फंसा। तो पुत्र से पुर्तगाली हो जाएगा, अ से हो जाएगा अंग्रेज, ड से हो जाएगा डेनिश, पुत्र अडा, और डैड से डेनिश, और हो जाएगा फंसा मतलब कि फ्रांसिस। पुत्र अडा डैड फंसा, इसका है पुत्र अडा डैड फंसा, इसका ट्रिक है, याद रखिएगा। जो व्यक्ति आए थे, और पुर्तगाली जो है सबसे पहले 1498 में वास्को डी गामा, उसके बाद वहाँ पर देखिएगा कि उसके बाद 1600 में आया था अंग्रेज, उसके बाद आया था 1602 में डच, उसके बाद आया था डेनिश 1616 में, उसके बाद आया था फ्रांसिस 1664 में, और 1668 में फैक्ट्री स्थापित किए थे। और उसके बाद अंतिम जो आया था 1731 में स्वीडिश आया था, याद रखिएगा दोस्तों। अब आगे चलते हैं, ज़्यादा डिटेल में बताना ठीक नहीं है, क्वेश्चन को लेकर के आगे भी बढ़ना है। अब आते हैं अलीनगर की संधि।
अलीनगर की संधि जो है, आपको बता दें कि अलीनगर की संधि किसके मध्य हुई थी। अब अलीनगर की संधि हुई थी सिराजुद्दौला एवं क्लाइव के बीच। क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के बीच अलीनगर की संधि हुई थी। यह 9 फरवरी 1757 को, 9 फरवरी 1757, याद रखिएगा 9 फरवरी 1757, है ना, 9 फरवरी 1757, 9 फरवरी, है ना, 9 फरवरी 1757, 9 फरवरी 1757 को ये जो है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला एवं क्लाइव के बीच अलीनगर की संधि हुई थी, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी और क्लाइव जीत गया था। इसी समय से क्लाइव जीत गया था, जिसको हम ये जो है प्लासी का युद्ध, जो आप जानते हैं प्लासी का युद्ध जो है इसी समय लड़ा गया था सिराजुद्दौला एवं क्लाइव के बीच। उसके बाद हुआ था 64 में, 1764 में चौसा का, 1764 में ये जो है प्लासी का युद्ध, और चौसा का युद्ध जो है बक्सर, बक्सर जिसको कहते हैं बक्सर में है, बक्सर का युद्ध, चौसा का युद्ध नहीं, चौसा का युद्ध हुआ था। ये क्या कहते हैं, हुमायूं एवं शेरशाह सूरी के बीच, ये जो है हमारा बक्सर का युद्ध है, जो बिहार में बक्सर पड़ता है, इसी का। अब आते हैं, अब अगला क्वेश्चन लेकर के हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको बता दें कि ये जो है बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व, 12 नंबर क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था महात्मा गांधी, विट्ठल भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। इसका आंसर हो जाएगा बारदोली सत्याग्रह का जो आंसर हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। महात्मा गांधी नमक सत्याग्रह स्टार्ट किए थे, ये नमक सत्याग्रह, और उसके बाद विट्ठल भाई पटेल भी थे, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू आप जानिएगा कि 26 जनवरी 1929 को यह झंडा फहराए थे रावी नदी के तट पर 12 बजे। उसके बाद देखिएगा ये जो है नमक सत्याग्रह स्टार्ट किए थे, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन भी स्टार्ट किए थे, उसके बाद ये जो है खिलाफत आंदोलन से लेकर के असहयोग आंदोलन तक महात्मा गांधी स्टार्ट किए थे 1920 में। अब आते हैं कि बारदोली सत्याग्रह गुजरात के सूरत जिले की बारदोली तालुके के लगान, जो बारदोली तालुकात था उसमें लगान की वृद्धि हो के खिलाफ आंदोलन चलाया गया था। तो लगान में बारदोली तालुकात जो था, बारदोली ताल्लुकात के कारण ही इसका नाम बारदोली सत्याग्रह पड़ा था। इसका नेतृत्वकर्ता जो थे उसमें महात्मा गांधी भी थे, लेकिन उसका नेतृत्वकर्ता वह वल्लभ भाई पटेल थे। अब हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं कि ये वल्लभ भाई पटेल हो गया। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किसान आंदोलन महात्मा गांधी पहली बार। अब आते हैं कि किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार 13 नंबर क्वेश्चन है कि भूख हड़ताल, यहाँ है किस आंदोलन भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। तो इसमें हो जाएगा हमारा आंसर ये डी नंबर, अहमदाबाद मिल मजदूर जो थे अहमदाबाद में, इसके